हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स देखा था, राइट। हम लोगों ने यहाँ तक के प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, नॉमेनक्लेचर भी कर लिया था। प्रिपरेशन में वी हैड लर्न फ्रॉम अल्कोहल्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, देन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, एंड फ्रॉम अल्कीन्स कैसे प्रिपेयर करते हैं हम हेलो एल्केन्स को, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम अल्कीन्स से पहले जो कि सैंड-मेयर्स रिएक्शन एंड एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन वी हैड कंप्लीटेड, राइट। टुडे वी आर गोइंग टू प्रिपेयर हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कीन्स। अब अल्कीन्स क्या होता है, आप लोगों को तो पता ही अल्कीन्स क्या होते हैं, डबल बॉन्ड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड ना। तो देखिए कुछ नहीं करना है, ये दो डबल बॉन्ड को तोड़ना है एक एक करके, और एक एक जगह पे क्या लगाना है, डबल बॉन्ड को तोड़ के आपको बस फाटक खोल के ब्रोमीन को वहाँ पे ऐड करना है। एक तरीके से यू आर एडिंग ब्रोमीन टू इट, राइट। तो ये एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे आप मार्कोनिकॉफ रूल भी यूज़ कर सकते हैं, और दो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, मेजर और माइनर। अब व्हाट डज मार्कोनिकॉफ रूल स्टेट, मार्कोनिकॉफ देखो यहाँ पे लिखा है मार्कोनिकॉफ एडिशन। मैंने आपको ये रूल पढ़ाया था ना, रिच गेट्स रिचर। हाइड्रोजन वहाँ ऐड करो जहाँ ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है, और हैलोजन वहाँ ऐड करो जहाँ क्या हाइड्रोजन कम है, यानी कि जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा वहाँ ऐड होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, इस वजह से फंक्शनल ग्रुप यहाँ ऐड हुआ। देखो हाइड्रोजन CH2 था, CH2 से अब वो CH3 बन गया, यानी कि हम लोग ने हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड किया है। डन, वेरी गुड। उसी तरह एक प्रोडक्ट हो सकता है कि यहाँ पे ऐड करके देख सकते हैं, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट बनता है क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, इतना याद रखना। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन भी होता है जब, ये मैंने रूल तब यूज़ होता है जब पेरोक्साइड हो, जब Br हो, है ना। सिर्फ HBr हो तो हम मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ करते हैं, लेकिन HBr और पेरोक्साइड हो तो हम एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करते हैं। यानी कि क्या करेंगे हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में उल्टा काम करना है। CH3 के पास तुम Br नहीं लगाओगे, जहाँ पे हाइड्रोजन, जैसे डबल बॉन्ड पे यहाँ पे हाइड्रोजन कम है ना, तो इस वजह से हम Br वहाँ पे लगा देंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसी तरह हम एडिशन ऑफ हैलोजन्स कर सकते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड पे हैलोजन लगाना है, यानी कि Br2, तो क्या करना है, फाटक को खोलना है, यानी कि डबल बॉन्ड को तोड़ना है। जब डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे वो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और दोनों तरफ एक एक Br लगा देंगे। गुड। नेक्स्ट है हेलोजन एक्सचेंज मेथड। देखो यहाँ से भी हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिपेयर कर रहे हैं किसको, हेलो एल्केन को, अल्कीन को नहीं। अभी हेलो एल्कीन स्टार्ट नहीं किया हम लोग ने प्रिपेयर करना। अब हेलोजन एक्सचेंज मेथड क्या होता है, हेलोजन एक्सचेंज यानी कि इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। तुम लोगों ने नोट किया होगा कि क्लोरीन और ब्रोमीन तो हम ये इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स करके फ्रॉम अल्कीन्स प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन हम ये चीज़ आयोडीन और फ्लोरीन के साथ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आयोडीन जो है बहुत ये रिवर्स में चला जाता है। ये इतना आयोडीन इतना बड़ा एटम होता है कि किसी चीज़ से भी वो जब रिएक्ट करता है तो वो टूट जाके फिर से रिवर्स, जब उसका प्रोडक्ट बनता है, जैसे ये RX और Na या इधर भी अगर ये प्रोडक्ट बन जाता है तो उल्टा हो जाता है रिएक्शन। इस चक्कर में इसको अगर हमें Ri बनाना है, देखो हमने RBr बनाना आसान है, RCl बनाना आसान है, लेकिन Ri यानी कि एक आयोडीन वाला यानी कि हेलो बनाना, हेलो एल्केन आयोडीन वाला, वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसको हेलोजन एक्सचेंज मेथड से किया जाता है। क्या कहते हैं, हेलोजन एक्सचेंज। तो ये रिएक्शन नाइ इसका निमोनिक है। क्या है, रिएक्शन नाइ, RX रिएक्शन नाइ NaI, ये मेरा निमोनिक है, याद रखना। रिएक्शन नाइ निमोनिक मैम ने दिया था। क्या है निमोनिक, रिएक्शन नाइ, ठीक है। तो कहने का मतलब है RX और NaI रिएक्शन नाइ, याद रखना। I इधर चला जाएगा, हेलोजन एक्सचेंज ना, I आयोडीन है, X कोई दूसरा हेलोजन ले लो, ब्रोमीन ले लो, क्लोरीन ले लो, वो इधर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है, देखो CH3Cl और NaI, I इधर आ जाएगा, Cl इधर आ जाएगा, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, CH3 इधर आ गया, और NaI ना, NaI की जगह NaCl, बस इसकी टोपी उसके सर करना। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है, एक तो ये हेलोजन एक्सचेंज मेथड है, और दूसरा ये याद रखना है आपको, यहाँ पे जो यूज़ करोगे, जो
आपको यूज़ क्या करना है, एरो पे लिखना है ड्राई एसीटोन, ठीक है। उसी तरह स्वार्ट्स रिएक्शन भी एक मेथड है जिससे हम क्या बनाने वाले हैं, फ्लोरीन वाला कंपाउंड, मतलब फ्लोरीन वाला हेलो एल्केन बनाने वाले, क्योंकि फ्लोरीन और आयोडीन के लिए अलग मेथड यूज हो रहा है ना। एक तो इसको हम फिंकलस्टन रिएक्शन बोलते हैं, ये जो रिएक्शन ना है इसको हम फिंकलस्टन रिएक्शन, ये लिख लीजिए, यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लोग लिख लीजिए, इसको हम फिंकलस्टन रिएक्शन भी बोलते हैं और इसको हम स्वार्ट्स रिएक्शन, ये दोनों नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। फिंकलस्टन रिएक्शन से हमने CH3I बनाया और हेलोजन एक्सचेंज करके, और स्वार्ट्स रिएक्शन में हम लोग CH3F बनाएंगे, यानी कि फ्लोरीन का हम इधर उधर करेंगे। यानी कि CH3Br लिया, एरो पे तुम्हें AgF लेना है या COF2, इनमें से कोई भी ले लो, और बनेगा क्या, ये Br को Br Ag के साथ चला जाएगा, AgBr बनेगा और Br की जगह F लेगा, यानी कि CH3F बनेगा। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, जहाँ पे बेसिकली ये हेलोजन एक्सचेंज मेथड से हो रहा है ना। यहाँ पे ये वाला जो है फिंकलस्टन रिएक्शन है, ये वाला स्वार्ट्स रिएक्शन, जिससे हम देखो हेलो एल्केन में मतलब क्लोरीन वाला एल्केन बनाना आसान है, ब्रोमीन वाला, लेकिन फ्लोरीन और आयोडीन, क्योंकि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है इसलिए इसको ऐसे बनाया जाता है, और आयोडीन इजीली ब्रेकेबल और रिवर्स में चला जाता है इसलिए इसको ऐसे बनाया। रीजन भी मैंने बता दिया, अगर गिव रीजन आए तो लिख देना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं, देखो अभी तक हम लोगों ने प्रिपरेशन पढ़ा है, ये सुनो क्या पढ़ा है ना, हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ी है, राइट, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्केन्स किया है, फ्रॉम अल्कीन्स भी किया है, ठीक है, अल्कीन से भी किया है। एक और आता है आप लोगों को हंस डिकर रिएक्शन, ओके, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हैलाइड एक्सचेंज फिंकलस्टीन रिएक्शन, और इसको फिंकलस्टीन कहते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम एल्कोहल्स भी इम्पॉर्टेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है। अब हम केमिकल रिएक्शंस की तरफ चलते हैं, यू नो। केमिकल रिएक्शंस में आप लोगों को पढ़ना क्या है, केमिकल रिएक्शंस में मेन आप लोगों को पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन हेलो एल्केन करता कैसे है। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स आर 3 टाइप के इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कौन कौन से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विथ मेटल्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप लोगों को देखो अपने जो भी कॉन्सेप्ट्स है माइंड में लेके चलो। अभी तक हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रिपरेशन पढ़ा था, और हेलो एल्केन्स का ही प्रिपरेशन पढ़ा, हेलो एल्कीन्स का अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है प्रिपरेशन, वो मैं बाद में करूंगी, पहले मैं केमिकल रिएक्शन करवा दूँ। ये केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से पढ़ना है आपको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ना है, और रिएक्शन विद मेटल्स। तो क्योंकि इन तीनों टॉपिक्स को आप लोगों को इतना नॉलेज नहीं है, इसीलिए मुझे सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में समझाना पड़ेगा। तो लेट अस बिगिन, ठीक है, या एलिमिनेशन को समझाना पड़ेगा, रिएक्शन विद मेटल्स को समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम किसको करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आप लोगों को याद है जितने भी हमने प्रिपरेशन किए थे, मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन हेलो एल्केन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलो एरीन्स में नहीं होता, इसका रीजन भी मैं बताऊंगी। एलिमिनेशन रिएक्शन होता है किसमें, हेलो एल्कीन, ये भी मैं रीजन बताऊंगी। तो पहले चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक मतलब क्या, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस से प्यार करने वाला। किससे प्यार करने वाला, न्यूक्लियस से प्यार करने वाला, है ना। और यही वाला जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ये 2 टाइप के होते हैं, SN1 और SN2, है ना। कौन से हैं, SN1 और SN2। तो जो भी एल्काइल हैलाइड्स होते हैं अक्सर कौन से रिएक्शन शो करते हैं, दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच आर दे आर 2 टाइप। तो एक्चुअली अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दे आर दोज रिएक्शन इन विच अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेसेस अ वीकर न्यूक्लियोफाइल। याद रखना, जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा वो वीकर न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करेगा। देख लो ना, हेलोजन क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं, है कि नहीं, क्योंकि उसके पास क्या है, माइनस चार्ज है कि नहीं, Cl माइनस Br माइनस, तो वो न्यूक्लियोफाइल हुआ कि नहीं। उसको न्यूक्लियस लवर यानी कि खुद नेगेटिवली चार्ज होता है और उसको प्यार होता है किसी पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है। तो वो लोग किसको डिस्प्लेस करेंगे, वीकर न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करेंगे या पॉजिटिव चार्ज के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या करेंगे, बॉन्डिंग पेयर बनाएंगे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और दे आर कॉल्ड दे आर ऑल्सो नोन एज लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफोर्ज। तो सबसे अगर हेलाइड आयंस की बात करूँ ना मैं,
सबसे इजीली लीविंग ग्रुप, देखो लीविंग ग्रुप स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लीविंग ग्रुप्स क्या होते हैं? लीविंग ग्रुप्स याद रखना वो होते हैं जिसमें कोई न्यूक्लियोफाइल आता है तो वो इजीली अपनी जगह छोड़ के जाता है, और हेलोजन बेस्ट मतलब लीविंग ग्रुप होते हैं। फॉर एग्जांपल आयोडीन उनमें से सबसे बेस्ट होता है। फिर उल्टा जाओ आप लोग, आयोडीन जो सबसे बड़ा होगा वो इजी लीविंग ग्रुप है, बहुत बड़ा है ना वो। उसके बाद देखो सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे इजीली लीविंग ग्रुप है आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। याद रखना है, इसका रिएक्टिविटी याद रखना आप लोगों को, कौन सा इजीली लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ आप लोगों को, ये देखिए केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लोगों को पढ़ना है। उसके अंदर देखो मैंने कहा ना व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसमें देखो आयोडीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। अमंग्स द हैलाइड एंड द ईज ऑफ डिपार्टिंग द लिविंग ग्रुप द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस, आयोडीन इज बेस्ट, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्रोमीन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, ऐसे लिखते हैं न्यूक्लियोफाइल को, और ये आरएक्स है, आरएक्स यानी कि हेलो एल्केन है। अब ये क्या होता है, क्योंकि पोलैरिटी होती है ना, ये डेल नेगेटिव पॉजिटिव है, डेल नेगेटिव है, तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल को देखा ये पॉजिटिव चार्ज से ललचाता है, ये इसके पास आके अटैक करने की सोचेगा। जैसे ही ये इसे अटैक करेगा, क्योंकि हेलोजन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये चलता बनेगा, ये निकल जाएगा पतली गली से, और क्या बनेगा, ये देखो आर और NU जुड़ा, और ये जब जाता है ना तो इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, इसीलिए X माइनस बन जाएगा। ठीक है, ओके, लोन पेयर लेके जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा। तो यही जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, SN1 और SN2। SN1 या SN2 का मतलब क्या होता है? ओके, देखो SN2 का फुल फॉर्म क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर। क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर, और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर SN1 को बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, SN1 को बोलते हैं। तो जो SN2 मैकेनिज्म होता है ये जनरली फॉलोड बाय किससे होता है, प्राइमरी हलाइड। जो SN2 मैकेनिज्म है अक्सर किससे फॉलो करता है, प्राइमरी हलाइड्स लोग फॉलो करते हैं। कौन फॉलो करते हैं, प्राइमरी हलाइड्स। और ये वन स्टेप मैकेनिज्म है। अब तुम बोलोगे मैम इस पे तो 2 लिखा है, उस पर मत जाओ, उसका मतलब ये नहीं होता है। 2 का मतलब होता है ये बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए 2 लिखा। लेकिन स्टेप होता कैसे है, होता ये 1 स्टेप में, होता ये 1 स्टेप में है, और जो SN1 है वो 2 स्टेप रिएक्शन है, ऐसे याद रखना है। SN2 1 स्टेप, SN1 2 स्टेप। SN2 1 स्टेप में होता है, SN1 2 स्टेप में होता है। ये देखो स्टूडेंट्स याद कर लेना, याद नहीं करोगे तो भूल जाओगे, भूल जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं, भूल जाओगे तो क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा है नहीं है फ़ायदा मैम। तो एग्जैक्टली होने क्या वाला है, एग्जैक्टली होता ये है, देखिए चलो क्या होता देखते हैं। ये देखिए आप लोग अच्छे से देखना इसको, है क्या है ये एक मिथाइल क्लोराइड है ना, इसको देखो स्ट्रक्चर वाइज लिखा है, ये क्लोरीन है, ये मिथाइल ग्रुप है CH3। मैंने कहा OH आएगा, अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा, याद रखना है, पीछे से अटैक करेगा। जैसे ही पीछे से OH अटैक किया तो Cl क्या एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, बेचारा चला जाता है अपने भी। जब ये चला जाता है तो एक्चुअली पहले क्या होता है, इस पर डेल पॉजिटिव, देखो OH आया, इससे जुड़ा, ये इंटरमीडिएट फेज है, मतलब डायरेक्टली आंसर नहीं बनता है। पहले ये आके जब जुड़ता है तो ये वाला स्थिति आता है, ये वाली स्थिति को हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। समझ में आया, इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, OH आके जुड़ रहा है और Cl भी जुड़ा। अब भाई कार्बन की तो 4 ही वैलेंसी है, अब ये तो 5 वैलेंसी हो गई ना, किसी को तो निकलना पड़ेगा। ये तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है क्लोरीन के आगे, और ये अच्छा लिविंग ग्रुप है क्लोरीन। क्लोरीन बेचारा पतली गली से निकल लेता है और ये बन जाता है तुम्हारा प्रोडक्ट। देखो बना ना, देखो Cl निकल गया, इसको हम कहते हैं आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल। और ये बना क्या है प्रोडक्ट, क्योंकि OH जुड़ा मिथाइल ग्रुप से मिथेनॉल। समझ में आया कैसे SN1 होता है या SN2 होता है, सॉरी SN2 एक ही स्टेप में हो रहा है। देखो एक ही स्टेप में हो रहा है ना, एक ही स्टेप में हो रहा है, एक ही स्टेप में हो रहा है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब SN2 देखते हैं। SN2 में अटैक ऑफ न्यूट्रल टेक्स प्लेस फ्रॉम बैक साइड,
SN2 ही देख रहे हैं अभी SN1 नहीं कर रहे हैं। चलो SN2 का डेफिनेशन सही से और समझते हैं कि SN2 में अटैक ऑफ न्यूक्लियोबाइल्स टेक्स प्लेस फ्रॉम द बैक साइड, और जो लीविंग ग्रुप होता है वो निकलता है फ्रंट साइड से। देखो लीविंग ग्रुप फ्रंट साइड से निकला और न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से हुआ, राइट? यस नो? यस नो? तो होने क्या वाला है? इन्वर्जन होने वाला है। इसको कहते हैं वॉल्टन इन्वर्जन। ये इन्वर्जन क्या है मैम? ये इन्वर्जन क्या होता है? ठीक है, इन्वर्जन देखने से पहले अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी व्हाट इज इन्वर्जन। इनफैक्ट बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को ये चीज़ मैं 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा चुकी हूँ। इन्वर्जन मतलब जो, देखो कंपाउंड ऐसा था, बिल्कुल इसके जस्ट ऑपोजिट आ गया ना, देखो बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट आ गया ना, और OH आके जुड़ा, यानी कि जो कंपाउंड है वो इन्वर्जन चला गया, बिल्कुल ऐसा होगा। ऐसा था, बिल्कुल ऐसा होगा, बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट है ना। इसको हम दिखाएंगे आपको, हम दिखाएंगे इन्वर्जन कैसा होता है। ठीक है, ये देखो ये इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है आप लोगों को समझ में आना चाहिए। बहुत सारे टॉपिक्स को समझना है वैसे, ओके। सबसे पहला टॉपिक क्या समझना है आप लोगों को, है ना? ये समझना है कायरल ऑब्जेक्ट क्या होता है, कायरलिटी क्या होती है। कोई भी द वन दैट इज नॉट सुपर इम्पोजल ऑन मिरर इमेज, जैसे ये है, ये एक पी है, इसका देखो मिरर इमेज ऐसा है, और ये एक दूसरे पे सिंपल एक दूसरे के ऊपर हम रखें। जैसे ये हाथ है, इस हाथ के ऊपर मैं ये एक और हाथ रखूँगी, है ना, ये हाथ है मेरा, इसके ऊपर मैं एक और हाथ रखूँगी, तो ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है। अंगूठा मेरा इधर उधर चला गया ना, एक के ऊपर एक हाथ रखो, देखो ना, वो सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हम कायरल कहते हैं। यानी कि कायरलिटी वो होता है कि एक जो कार्बन होता है, जो कार्बन होता है वो अलग अलग किससे जुड़ा होता है, जो उससे जो भी जुड़ा होता है वो अलग अलग कंपाउंड होता है, अलग अलग एलिमेंट होता है ना, नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब इनैंशियोमस कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। जो मिरर इमेज होता है वो नॉट सुपर इम्पोजेबल, इनैंशियोमस वो होते हैं। ये डेफिनेशन है मैं पहले भी करा चुकी हूँ। और रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं? जब प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन होता है इनैंशियोमस का, ठीक है, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जब 50-50% के पोजीशन पे होते हैं, कि जब वो रोटेट हो जाता है कंपाउंड 50-50% में, तो उसको हम रेसिमाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ अ पेयर ऑफ इनैंशियोमस इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। तो एग्जैक्टली ये इन्वर्शन, रिटेंशन, रेसिमाइजेशन इसको पढ़ना है मैम? यस पढ़ना है। इसका डेफिनेशन भी पढ़ना है आप लोग को डिटेल में इसको पढ़ना है, तो आप मेरे 11th स्टैंडर्ड का वीडियो देख सकते हो। ठीक है, जहाँ पे मैंने डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, इन्वर्जन को पढ़ाया है, रेसिमाइजेशन को पढ़ाया है। ठीक है, जैसे ये वाला देखो, अब हम डिटेल में इसको करेंगे। ठीक है, इन्वर्जन को, रिटेंशन को, रेसिमाइजेशन को। तो इन्वर्जन का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, क्या होता है इन्वर्जन। जैसे ये कोई एक चीज़ है, छतरी, अब ये उल्टा हो गया तो ये इन्वर्जन हुआ ना। तो ये जो रिएक्शन है, जो SN2 रिएक्शन की बात हो रही थी, द रिएक्शन कॉजेज इन्वर्जन इन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। जो इन्वर्जन हो रहा है, प्रोडक्ट का इन्वर्जन हो रहा है, कैसे? और वो सिंगल स्टेप में हो रहा है, कैसे इन्वर्जन हो रहा है? देखिए ये है, ये था हमारा रिएक्टेंट। अगर ये रिएक्टेंट है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और पीछे से अटैक किया, यहाँ से लीविंग ग्रुप निकल गया, ये देखो ये ऐसे जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। देखो इंटरमीडिएट बन के जो प्रोडक्ट हमारा बनता है बिल्कुल घूम जाता है। इसी को कहते हैं इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट। ये याद रखना है आप लोगों को, इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है। किस में बन रहा है? SN2 मैकेनिज्म में। ठीक है, एज अ रिजल्ट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो जाता है, और इसको हम वॉल्टन इन्वर्जन भी कहते हैं। द रिएक्शन फॉलोज द रेट लॉ। रेट इज व्हाट? इज इक्वल टू K, यानी कि अल्काइल हैलाइड और OH से ये इक्वल होता है। कितना अल्काइल हैलाइड या OH है। एज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन्वॉल्व्स 2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे देखो SN2 भले एक स्टेप में हो रहा है, लेकिन मॉलिक्यूल्स तो 2 इन्वॉल्व है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना। द रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। आप समझ में आया इसको बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इन्वॉल्व्स 2 मॉलिक्यूल। देखो 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहा है ना। द रेट ऑफ SN2 रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हाइलाइट्स इस ऑर्डर में होता है। अगर हम रेट की बात करें, सबसे इजीली प्राइमरी होगा,
देखो ये प्राइमरी अल्काइल है ना, इसके CH3 है, यहाँ पे कोई ग्रुप तो लगा नहीं है। फिर सेकेंडरी उससे कम, और टर्शरी सबसे मुश्किल से होगा। क्यों भैया, क्यों मुश्किल से होगा मैम, क्यों होगा? क्योंकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड SN1 मैकेनिज्म शो करता है। देखो ये एक टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इसको नोटिस करो, इतने बल्कि ग्रुप्स हैं CH3 से, इसको हटाना। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल समझो यहाँ से आ भी गया, अगर यहाँ से समझो मैंने OH यहाँ से लेकर भी आई, तो ये इसको कैसे जगह यहाँ तक उसको पहुँचना है, C को जोड़ना है, तो इन तीनों बाहुबली से इनको लड़ना पड़ेगा ना। लेकिन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में कोई नहीं है, बेचारा H है। H तो सबसे ऑर्गेनिक का फूल होता है, इसको कोई भी धोखा देके निकाल सकता है। H को तो OH को अटैक, H को हटा के C के पास जाना आसान होता है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में SN2 होना आसान होता है, सेकेंडरी में भी कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन टर्शरी में होना थोड़ा मुश्किल ही नहीं, कभी कभी तो नामुमकिन हो जाता है। और OH का अटैक होना क्या हो जाता है, नामुमकिन। पीछे से अटैक करना नामुमकिन होता है। इसीलिए फिर होता क्या है मैम, पीछे से अटैक नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है मैम, आगे से अटैक होना पड़ता है। SN1 मैकेनिज्म में 2 स्टेप होता है। ओके, अब ये क्या होता है मैम, 2 स्टेप क्या होता है? देखो SN1 मैकेनिज्म इज अ 2 स्टेप मैकेनिज्म एंड इज जनरली फॉलोड बाय टर्शरी अल्काइल हैलाइड। देखो टर्शरी अल्काइल हैलाइड, लेकिन इसमें एक शर्त है, आपको एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालना पड़ेगा। ये क्या होता है मैम, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये भी मैं बताऊंगी कि हम SN1 मैकेनिज्म में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों डालते हैं। देखो पोलर का मतलब क्या होता है, जिसमें पोलैरिटी है, जैसे पानी एक पोलर है, प्रोटिक का मतलब क्या होता है, ये क्यों सिर्फ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, जैसे H2O है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, आप लोग एग्जांपल लिख सकते हो अगर आप लोगों को नहीं मालूम है। देखो H2O एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ, और क्या बताइए ROH, इसमें देखो ना पोलैरिटी है, ये डेल पॉजिटिव है डेल नेगेटिव है, डेल पॉजिटिव है डेल नेगेटिव, ये होना ज़रूरी है। जैसे ही हम ये सॉल्वेंट में ये ना एक कोवेलेंट बॉन्ड हो, जैसे कोई कोवेलेंट बॉन्ड हो, मतलब इनमें कोवेलेंट बॉन्ड है ना, जो अपना प्रोटॉन रिलीज कर सकता है, ऐसा हमें यूज़ करना है जो अपना प्रोटॉन रिलीज करेगा। जैसे ये H अपना रिलीज करेगा दोनों, जब H रिलीज करेगा वो ब्रोमीन को ललचाएगा, भाई मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो H और Br जुड़ के क्या बनने वाले हैं, प्रोडक्ट में क्या बनेंगे, HBr बनेंगे। जब ये देखो, अगर हमें पीछे से अटैक नहीं कर पा रहा है तो हमें सामने से अटैक करना पड़ेगा। अब सामने में Br ही है सिर्फ, और Br को हटाने के लिए हमें कोई एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल के इस Br को ललचा के HBr को निकालना पड़ेगा। सामने की जगह खाली हो जाएगी कि नहीं होएगी? यस मैम, सामने की जगह खाली हो जाएगी। जब सामने की जगह खाली हो जाएगी तो सामने से अटैक करना आने वाले इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के लिए आसान हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा सामने से अटैच हो जाएगा। देखो आराम से, देखो यहाँ से अटैच हुआ, लेकिन ये 2 स्टेप में हो रहा है, इजीली नहीं हो रहा है। पहले क्या होता है, पहला स्टेप स्लो स्टेप होता है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं जब हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये पूरे कंपाउंड को डालेंगे, Br H के साथ भाग जाएगा और ये कार्बोकेटायन बन जाएगा। जब वो भागता है ना, इलेक्ट्रॉन लेके भागता है, इसलिए C के ऊपर प्लस आ जाता है। जब भी इस टाइप के कंपाउंड को हम कार्बोकेटायन बोलते हैं ना, जब प्लस चार्ज हो जाता है कार्बन पे, याद है आप लोगों को 11th में पढ़ाया था। अब ये क्या बना, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन बना, और Br निकल गया, लिविंग ग्रुप है ना, तो जल्दी से निकल भी गया। किसको देख के निकल गया था वो, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के H को देख के, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो गया, राइट। जब ये निकल गया, अब कार्बोकेटायन पॉजिटिव है, अब वो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज देख के आराम से सामने से अटैक करेगा। देखो अटैक किया सामने से, देखो अटैक किया, वेरी गुड, अटैक किया। अब देखो ये एक स्टेप में ये हुआ, पहले कार्बोकेटायन बना, Br निकल गया इसलिए कार्बोकेटायन बना। Br क्यों निकला, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की वजह से, राइट। अब ये OH आके इसको अटैक किया। जब ये अटैक किया, ये स्टेप देखो, ये स्टेप बड़ा स्लो होता है, फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यही इसका RDS होता है। RDS यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। लेकिन जो सेकेंड स्टेप होता है वो फास्ट स्टेप होता है, और इसमें झट से आके न्यूक्लियोफाइल ने इसको अटैक किया, OH से जुड़ गया, लो भैया बन गया हमारा कंपाउंड। तो ये रिएक्शन जो फॉलो करता है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्काइल हैलाइड पे। ये OH पे कुछ नहीं डिपेंड कर रहा है। देखो SN2 मैकेनिज्म में OH पे और अल्काइल हैलाइड दोनों पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है। एज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन्वॉल्व्स ओनली अल्काइल हैलाइड, क्योंकि सिर्फ वो अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड हो रहा है, इसीलिए इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं, इसीलिए इसको SN1 रिएक्शन कहते हैं।
और ऑर्डर और रिएक्टिविटी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? टर्शरी। उल्टा, मतलब SN2 का जस्ट उल्टा। हम अब इसका डिफरेंस देखेंगे। टर्शरी ज़्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू सेकेंडरी, ओके, अल्काइल हैलाइड और प्राइमरी अल्काइल। प्राइमरी अल्काइल तो आपको पता ही है क्या होता है, क्या शो करता है? SN2 मैकेनिज्म ना, क्योंकि पीछे से अटैक इजीली हो जाता है। बाहुबलीज नहीं, यहाँ पे बाहुबलीज हैं यानी कि, या देखो मुश्किल है ना पीछे से अटैक करना, इतने बड़े बड़े सोल्जर्स लगा रखे हैं। एच को तो हराना बड़ा आसान है, CH3 अल्काइल ग्रुप को हटाना मुश्किल होता है, इसलिए सामने से अटैक होता है, जिसको हम कहते हैं SN1 मैकेनिज्म। तो की आप लोगों को अब की फैक्ट्स हमें पता होना चाहिए कि C और F बॉन्ड बीइंग हाईली स्टेबल अल्काइल फ्लोराइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि C और F का बॉन्ड नहीं तोड़ सकते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब SN1 रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसका है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, फिर थर्ड, मतलब इस तरीके से जाता है। यानी कि प्राइमरी ज़्यादा रिएक्टिव होता है SN1, टर्शरी ज़्यादा रिएक्टिव होता है SN1 में ना, सेकेंडरी इज प्राइमरी। यहाँ पे उल्टा होता है SN2 में। SN2 में सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव है? प्राइमरी कंपेयर टू सेकेंडरी कंपेयर टू टर्शरी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग को। अब जो कार्बोकेटाइन बनता है SN मैकेनिज्म में, ये रीअरेंजमेंट ना, जो कार्बोकेटाइन बना है हमारा कार्बोकेटाइन, ये रीअरेंजमेंट शो करता है। रीअरेंजमेंट टॉपिक 11th स्टैंडर्ड का है, ओके। और मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने के लिए रीअरेंजमेंट शो कर रहा है। मैं इसको डिटेल में अभी नहीं जाऊंगी। तो क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में एन अल्काइल ग्रुप एट अल्फा कार्बन बीइंग बिगर इन साइज देन द हाइड्रोजन एटम, जो SN2 मैकेनिज्म में अल्काइल ग्रुप जो होता है अल्फा कार्बन में बड़ा होता है, देन हाइड्रोजन एटम कॉजेज स्टेरिक हिंड्रेंस एंड मेक्स द रिएक्शन डिफिकल्ट टू अकर। क्यों? SN2 की बात हो रही है ना, देखो SN1 की बात हो रही थी कि SN2 के SN2 की बात हो रही थी। SN2 में मैंने क्या कहा? SN2 में अल्काइल ग्रुप जो होता है क्या होता है? एट अल्फा कार्बन, ये जो अल्फा कार्बन है SN2 में, तो ये जो है यहाँ पे पीछे से अटैक होना आसान है, लेकिन SN1 में पीछे से अटैक होना आसान नहीं, क्योंकि वो जो अल्काइल ग्रुप वो बहुत बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, रिएक्शन डिफिकल्ट होता है ना SN1 में पीछे से अटैक करना, यही बात इन लोग कह रहे हैं, ठीक है। और SN1 रिएक्शन आर फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये भी मैंने आपको कहा था। तो मेन आप लोगों को पढ़ना क्या है पता है? ये टेबल पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन क्या है SN1 और SN2 रिएक्शन, 1 by 1 देखते हैं। तो पहला डिफरेंस क्या है SN1 और SN2 के बीच में? चलो पहला डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस मैंने आप लोगों को नोट्स में भी दिया है, आप लोगों को जो नोट्स मिलेंगे ना उसमें भी मैंने दिया है डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस 1 by 1 देखते हैं। इसमें कम डिफरेंस दिए गए हैं, वैसे ये वाला करना है, यही वाला कर लीजिए। देखो सबसे पहला डिफरेंस है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता है कि नहीं? और SN2 जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो SN1 यूनिमोलिकुलर होता है, SN2 बाइमोलिकुलर होता है, इसीलिए SN1 SN2 नाम है। इसकी जो ऑर्डर होती है 1 होती है, इसकी मॉलिकुलैरिटी 2 होती है, 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड होता है ये रिएक्शन, है ना क्या? अल्काइल हैलाइड पे और OH पे। और यहाँ पे ऑर्डर जो है मॉलिकुलैरिटी यहाँ पे 1 होता है, सॉरी ऑर्डर 1 होता है, मॉलिकुलैरिटी देखो यहाँ पे इसने मिस्टेक किया है। वापस से हम लोग करते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, याद रखना। ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, ये आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर वो होता है यानी कि एक ही मॉलिक्यूल पे जब डिपेंड हो, या फर्स्ट स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो SN1 में, है ना। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है और ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। जनरली फॉलोड बाय टर्शरी हैलाइड, ये सुनो SN1 में कहाँ से अटैक हो रहा था? मैंने बताया था ना आप लोग को, SN1 में देखो पीछे से नहीं सामने से अटैक हो रहा था, और टर्शरी हैलाइड यूज़ हो रहा था, उसमें उल्टा है, बस उसमें पीछे से अटैक हो रहा है। और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इजीली अटैक कर सकते हैं हम, ओके। जनरली फॉलोड बाय प्राइमरी हैलाइड्स। फिर These are favored by weak nucleophiles, favored by strong nucleophiles. Obviously ना, यहाँ पे SN1 में weak nucleophile भी चल जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है? हमें सामने से अटैक करना है कि पीछे से अटैक करना है? सामने से ना, तो weak nucleophile भी चल जाए, क्योंकि Br अपनी जगह छोड़ देता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देख के,
है ना, क्योंकि इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालते हैं हम, इसमें नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, इसमें सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है। इसमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फेवर्स द SN1 मैकेनिज्म, इसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है। ठीक है, एलिमिनेशन इज द इंपॉर्टेंट साइड रिएक्शन। ये सुनो, SN1 रिएक्शन में एलिमिनेशन यानी कि लीविंग ग्रुप का निकलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एलिमिनेशन होता ही नहीं है कि नहीं? ये सुनो, इसका मतलब समझे नहीं आप लोग? देखो यहाँ पे ये देखो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। अब यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जब मैं इसको डाल देती हूँ तो Br एलिमिनेट हो जाता है ना, तभी तो ये जगह सामने की खाली हो जाएगी, फिर सामने से OH आके अटैक करेगा और क्या बनेगा जो कंपाउंड बनना है हम लोगों को वो बन जाएगा, राइट। यानी कि अटैक सामने से हो रहा है, यहाँ पे कोई उसकी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। क्या ज़रूरत नहीं है? एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इसमें उल्टा है। एलिमिनेशन डज नॉट टेक प्लेस ओनली अलॉन्ग विथ इट, है ना। यहाँ पे रीअरेंजमेंट में टेक प्लेस फॉर मोर स्टेबिलिटी। मैं जिससे कहा कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करता है, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है ना। द इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द रिएक्शन रेट फॉर द सेम हैलोजन। द रिएक्टिविटी सीक्वेंस 3 डिग्रीज ग्रेटर देन 2 डिग्रीज ग्रेटर देन 1 डिग्रीज ग्रेटर देन CH3X। ये याद रखना है आप लोगों को, है ना। रिएक्टिविटी और यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है। ओके, ये सुनो, SN2 में प्राइमरी वाला बहुत CH3X तो बहुत ही अच्छी बात है, CH3X जल्दी हो जाएगा कंपेयर टू प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, देन टर्शरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अल्काइल हैलाइड तो SN1 ही शो करता है अक्सर, है ना। समझो कॉन्सेप्ट को। बोथ फ्रंट साइड एंड बैक साइड अटैक हो सकता है इसमें ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस। रेसमाइजेशन अकर्स इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट। रेसमाइजेशन का डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। व्हाट इज रेसमाइजेशन? रेसमिक मिक्सचर ये होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन of enantiomers और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इनटू अ रेसमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेसमाइजेशन। यानी कि वहाँ पे एक इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ enantiomers बन जाते हैं। ठीक है, अब ये सारे टर्म्स नहीं मालूम है तो पढ़ो जाके 11th स्टैंडर्ड। यहाँ पे बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू द सबस्ट्रेट होता है। ओके, इफ द सबस्ट्रेट इज ऑप्टिकली एक्टिव इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस। ओके, गुड। नाउ कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो मैं पहले करा चुकी, मैं वापस से रिविजन करती हूँ। जैसे कि ये देखो RH और NaOH, तो यहाँ पे OH क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है, ये प्लस है, ये माइनस है ना। OH आके इधर इसकी जगह लेगा, X हट जाएगा, देखो Na के साथ NaH ROH। ये वाला अल्कोहल वाले रिएक्शन, और भी बहुत सारे RH और H2O में क्या हो जाएगा? X किसकी जगह ले, X की जगह कौन ले लेगा? OH लेगा, है ना। H2O H और OH में स्प्लिट करो, OH आके किसकी जगह ले लेगा? ROH बनेगा, अल्कोहल बना, और HX निकल जाएगा। अब ये देखो रिएक्शन 9 जो मैंने फिंकलस्टन रिएक्शन बताया था आप लोगों को, वही रिवीजन करवा रही हूँ। यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कि नहीं? I ने किसकी जगह ली? X की, और X की इसकी जगह ली। इसकी टोपी उसके साथ उसके, इसको हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी कहते हैं, प्लीज़ नोट जाओ। हैलोजन एक्सचेंज मेथड 2 सिखाए थे मैंने आप लोगों को, एक फिंकलस्टन, दोनों नेम रिएक्शन है। एक फिंकलस्टन सिखाया था, एक स्वॉट सिखाया था, दोनों आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। फिंकलस्टन रिएक्शन ये वाला है जिसमें एसीटोन यूज़ करके हम आयोडीन को X की जगह दे देते हैं और X को आयोडीन। यहाँ पे देखो एक हैलोजन का यूज़ कर रहे हैं, RX का यूज़ कर रहे हैं, और आयोडीन को उसको जगह दे रहे हैं, ठीक है। फिर RX और अमोनिया में देख लीजिए आप क्या होगा, यहाँ पे RNH2 बनेगा, NH2 ने इसकी जगह लिया और बचा हुआ H, इसमें से जो एक H बचा वो X की जगह लेके HX बन गया। ये सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, बहुत सारे एग्जांपल है। RX और RNH2 भी है, 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन में देखिए क्या हो रहा है, RX तो पहले से था ही, तो उसकी जगह NH ले लिया, और NHR ले ले, H निकाल दो, बचा NHR जोड़ दो, H निकाल दो HX के साथ। फिर RX और RNH में देखिए ये 2nd डिग्री अमाइन है, RNHR। यहाँ पे क्या होगा, अगेन H निकाल दो, बचा हुआ जोड़ दो, ठीक है, HX के साथ निकाल दो, यानी कि उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। X को हटाना है आपको, X एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। KCN देखिए, अगेन K और X को हटा दो, K और X को हटा दो, बचा हुआ CN उससे जोड़ दो, ठीक है। ये अल्कोहलिक होता है KCN। और AgCN में देखो, AgCN में देखो ये एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है CN जो है C से भी जाके जुड़ सकता है, देखो C और C की तरफ से भी जुड़ सकता है R से, और क्या देखो यहाँ से C से जुड़ा है, C R से जुड़ा है, यहाँ पे देखो N, इसको आइसोसाइनाइड कहते हैं, N R से जुड़ा है। इस टाइप के न्यूक्लियोफाइल को CN एक एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है जिसमें दोनों तरफ से जुड़ सकते हैं, यहाँ से भी जुड़ सकते हैं, यहाँ डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का हम उसको ले रहे हैं रिएक्टेंट, ठीक है। इसको हम कहते हैं एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। स्टूडेंट्स ये आप लोगों को पता होना चाहिए,
व्हाट इज एम्बीडेंटल न्यूक्लियोफाइल, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग को इसको डिटेल में पढ़ना है तो मैं चलो आप लोगों को पढ़ा ही देती हूँ। व्हाट इज एम्बीडेंटल न्यूक्लियोफाइल, द न्यूक्लियोफाइल विच इज कैपेबल ऑफ अटैकिंग द मॉलिक्यूल थ्रू व्हाट, थ्रू व्हाट, दोनों तरफ, थ्रू मोर देन वन साइड, जैसे कि CN और NC, वन साइड इज कॉल्ड एज एम्बीडेंटल। एग्जाम्पल नाइट्रेट आयन, साइनाइड आयन, साइनाइड यहाँ पे CN हुआ ना, NCCN, तो यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट्स दिए हैं। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल तो दिया है और न्यूक्लियोफाइलिक रिएजेंट्स भी दिए हैं। ये तो वो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, बाकी न्यूक्लियोफाइल्स भी देख लीजिए। NOH में OH है, KOH में OH है, KCN में देखो, KCN में इंटरेस्टिंग है, देखो CN भी है और NC भी है। कभी कभी C माइनस बन जाता है, कभी कभी N माइनस बन जाता है। तो न्यूक्लियोफाइल जब कार्बन एक अटैकिंग आइटम आया, कार्बन अटैकिंग आइटम होगा तो क्या होगा, तब वो C-N बनेगा। जब नाइट्रोजन अटैकिंग आयन बना तो AgCN के केस में नाइट्रोजन अटैकिंग आयन, KCN के केस में CN। तो ये क्वेश्चन बनता है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। देखो क्वेश्चन ऐसा आता है, हेलो एल्केन्स रिएक्ट्स विद KCN टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड, अभी मैंने रिएक्शन बताया था ना, एज द मेन प्रोडक्ट, विद AgCN फॉर्म्स आइसोसाइनाइड, है ना। यही तो क्वेश्चन मैंने अभी आप लोग को दिखाया था कि KCN के साथ अल्काइल साइनाइड बन रहा है, KCN के साथ एक अल्काइल हलाइड अल्काइल साइनाइड बन रहा है, लेकिन AgCN के साथ वही अल्काइल हलाइड अल्काइल आइसोसाइनाइड बन रहा है। क्यों, क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्यों। तो रीजन का आंसर है KCN इज प्रीडोमिनेंटली आयोनिक, है ना, ये आयोनिक कंपाउंड है। देखो पोटेशियम, कोई भी एक मेटल और ये नॉन मेटल है तो ये आयोनिक हुआ ना। सो बोथ C and N एटम आर फ्री टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। सिंस CC बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन CN बॉन्ड, देयरफॉर क्या हो रहा, अटैक मेनली अकर्स थ्रू कार्बन एटम बॉन्ड। तो यहाँ पे इस केस में कार्बन अटैक कर देता है, फॉर्मिंग अल्काइल हलाइड एज द मेन प्रोडक्ट। इसीलिए यहाँ पे मेन प्रोडक्ट अल्काइल हलाइड, उस केस में ऐसे नहीं होता है। जब मैं और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे मैं और इसको फिर बार बार बोलूँगी तो आप लोगों को याद हो ही जाएगा। ओके बच्चा लोग, पानी पी रही हूँ मैं। अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यस और नो। तो यहाँ बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिए गए हैं, उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सब मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो हेलो एरीन्स के पास भी हमें अभी जाना है। उससे पहले मैं आप लोगों को, ये वाला क्वेश्चन ज़रूर बनता है, इसको प्लीज़ अच्छे से लिख लेना, गिव रीज़न जब ये आएगा, ठीक है, एम्बीडेंटल न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, तो ज़रूर आप लोग कर लेना। और बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस आप लोगों को दिए गए हैं आप लोग के बुक में, तो आप लोग वो भी नोट कर सकते हो। जैसे RX में आपको बस X को सब्स्टिट्यूट करना है, किससे, न्यूक्लियोफाइल से। जैसे Ag और NO2 में बस डिसाइड करना है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, NO2 होगा ना। प्लस वाला पार्ट न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है, माइनस वाला पार्ट होता है, तो NO2 आके अटैक करेगा, RNO2 बना और AgX निकला। उसी तरह KNO2 में K पॉजिटिव है, NO2 माइनस है, NO2 आके इधर RONO बना। देखो ये भी एक एम्बीडेंटल न्यूक्लियोफाइल है। देखो यहाँ से इस केस में ये प्लस है तो N भी प्लस होगा, देखो, लेकिन ऑक्सीजन माइनस है ना, एक ऑक्सीजन N से जुड़ा होता है, जो NO हुआ वो पॉजिटिव पार्ट होता है और O माइनस पार्ट होता है, O जाके R से जुड़ता है। लेकिन इस केस में Ag जब भी आएगा काम उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये एम्बीडेंटल निकले, ये ONO भी जुड़ सकता है, NO2 भी। देखो यहाँ भी देखिए Ag के साथ देखो NO2 क्या हो रहा है, N ये पॉजिटिव है, ये सुनो, यहाँ पे याद रखना NO2 R NO2 जुड़ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव ये ज़्यादा पॉजिटिव है ना, ये R से नहीं जुड़ सकता है। जैसे K के केस में K ज़्यादा पॉजिटिव था, वो R से नहीं जुड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन जुड़ेगा। तो NO2 में N जुड़ेगा, यहाँ पे Ag से ज़्यादा K पॉजिटिव है तो K तो और ही नहीं जुड़ सकता, इसलिए ONO जुड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। तो RX और CO इसमें देख लीजिए एस्टर बनता है, RX ना C, यहाँ पे देखो पॉजिटिव पार्ट क्या हुआ, Ag, बचा हुआ RCO है ना, ग्रुप है, तो R-CO इससे जाके जुड़ जाता है, X हट जाता है Ag के साथ, RX और देखो हाइड्रोजन, ये नेसेंट हाइड्रोजन है, ये देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रेड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करता है,
क्या करता है, H प्रोवाइड करता है, H आके जुड़ जाता है, RH बना, अल्केन बना और HX निकल जाए। सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले, देखो केमिकल रिएक्शन मैंने कहा 3 केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। पहला वाला क्या कहा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है एलिमिनेशन रिएक्शन। सो व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, एलिमिनेशन हो रहा है, ये होता है, हमेशा याद रखिए, एलिमिनेशन रिएक्शन अक्सर इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH होता है। नहीं, इसको ऐसे याद रखिए आप लोग, नॉर्मल KOH के साथ नहीं होता है, एल्कोहलिक नहीं, एल्कोहलिक कोई भी घर में नॉर्मल इंसान को कोई भी झेल लेगा, लेकिन जो घर में कोई पी के आता है, दारू पी के आता है, दारू यानी कि अल्कोहल, तो उसको बाहर एलिमिनेट करने की सोचोगे ना तुम लोग, तो ऐसे याद रखिए कि अल्कोहलिक KOH एक बेवड़ा KOH है जिसको घर से हटाना सोचा, मतलब ये दूसरों को मतलब इसको भी हटाने वाला काम करता है, याद रखना है। एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है कौन, नॉर्मल KOH नहीं, अल्कोहलिक के। अब होता क्या है यहाँ पे, जी अल्काइल लड़ा है, ये KOH है, होता क्या है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन यानी कि अल्कीन बनता है। कैसे बनता है मैम, अल्कीन कैसे बनता है, इनमें से अल्फा हाइड्रोजन को निकाल के, अल्फा हाइड्रोजन वो होता है जो अभी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, है ना, यहाँ से हाइड्रोजन जो बगल, देखो ये यहाँ पे 2 टाइप के प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, ये CH2 है, CH2 है ना, आपस में डबल बॉन्ड बन जाते हैं, है ना, और जो H है वो X को लेके निकल जाता है, यानी कि अल्कीन तो बन गया और H X को लेके निकल गया और H2O एक प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, ये याद रखना। अभी कैसे बनता हम पढ़ाएंगे। सिंस सच रिएक्शन इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम, हाइड्रोजन भी निकल गया, यहाँ से एक हैलोजन निकला, एक हैलोजन निकला, आपस में डबल बॉन्ड बना, जो एक हाइड्रोजन वो OH के साथ H2O बनाया और जो दूसरा हैलोजन K के साथ KX बनाया, सॉरी H के साथ HX बनाया, KX होना चाहिए, HX नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बना क्या है, यहाँ पे क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है और हैलोजन निकल रहा है, इसीलिए इस टाइप को रिएक्शन को हम डीहाइड्रो, क्योंकि पानी भी निकल रहा है और हैलोजन भी निकल रहा है, इसलिए डी मतलब निकलना, डीहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। समझ में आया, डीहाइड्रोजन हैलोजनेशन रिएक्शन में अक्सर बनता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स होती हैं। और ये किस टाइप का रिएक्शन शो करता है, ये शो करता है एलिमिनेशन रिएक्शन। डन 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 डन। अब होता क्या है ये मैं बताती हूँ, कैसे होता है ये मैं बताती हूँ। देखो, द हाइड्रोजन ऑफ द अल्काइल हैलाइड, देखो ये देखो, यही वाले को मैं ऐसे स्प्लिट करके, जैसे यहाँ पे ना समझो मैंने Br लगा दिया X की जगह, है ना, समझो Br लगा दिया, CH2 CH2 है और Br, देखो CH2 X है तो CH2 Br लगा दिया। इस केस में CH2, देखो यहाँ पे चलो CH3 ले लिया, ठीक है। अब ये अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा कार्बन है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो फिर मैम बीटा हाइड्रोजन क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन जो बगल वाला कार्बन है उसको बीटा कार्बन बोलते हैं, और उससे जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उसको हम बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। बहुत ईजी है, इसको दिमाग ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। सुनो मेरी बात गौर से, ये बीटा हाइड्रोजन हुए। अब ये अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करता है एक हाइड्रोजन का एक हैलोजन का, याद रखना, लेकिन बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन करता है और हैलोजन तो यहाँ से निकलता है, तो बीटा हाइड्रोजन निकलना है तो या तो ये हाइड्रोजन निकल सकता है या तो ये, है ना। तो कोई भी हाइड्रोजन, समझो ये निकाल दिया मैंने, ये हाइड्रोजन निकाल दिया और यहाँ से ये ब्रोमीन निकाल दिया, तो ये जो मैंने कहा था ये यहाँ पे गलती है, KX होना चाहिए ना, HX भी लिख दो, चलो यहाँ पे याद रखना, ये देखो KBr बना, क्योंकि ये जो K है ये पॉजिटिव होता है और इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है ना, नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, KBr। और एक बात मैंने कही थी, OH जो है इस H को लेके निकलता है, बीटा OH किसको लेके निकलता है, बीटा हाइड्रोजन को, और H2O बनाता है। तो मैम जब ये दोनों निकल जाते हैं तो इनकी परिस्थिति क्या आती है, इस कार्बन, क्योंकि जब ये निकलता है ना अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलता है तो ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं, ये तो भी निकलता है इलेक्ट्रॉन छोड़ के, तो ये आपस में ये जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो डबल बॉन्ड बना के अल्कीन बनाते हैं, इस केस में इथीन बनेगा। समझ में आया, ठीक है। अब आप लोग मुझे पूछोगे मैम कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी बताने के लिए सेडजेफ या जेडजेफ रूल यूज़ करते हैं, यानी कि इन केस ऑफ अल्का हैलाइड्स हैविंग 2 बीटा हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे देखो 2 बीटा हाइड्रोजन एटम है
अब ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, कौन सा प्रोडक्ट मैम ज़्यादा स्टेबल होगा? इस केस में हम एक रूल यूज़ करते हैं, जैसे हम मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ करते हैं, जैसे हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ करते हैं प्रोडक्ट को जानने के लिए, या शॉर्टकट, ये भी एक शॉर्टकट है जो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। पानी पी लूँ? देखो ये रूल है जेडजेफ या सेडजेफ रूल। ये जब दो बीटा हाइड्रोजन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो दो बीटा, यहाँ पे तो देखो दो बीटा हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे है ना, लेकिन यहाँ पे देखो दो बीटा कार्बन है और इसका भी हाइड्रोजन निकल सकता है, एक ही एक हाइड्रोजन निकलेगा, या तो इसका निकल सकता है या तो इसका निकल सकता है। ये तो अल्फा कार्बन है, जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो अल्फा होता है, अल्फा कार्बन, और उसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा। अब इस केस में दोनों चीज़ें करके देख लो, यानी कि के जो है Cl को लेके निकला और क्या बना, KCl बना, इसका काम खत्म, इसको तो भूल जाओ, यहाँ पे माइनस KCl हो गया, ये तो हो ही गया। लेकिन मसला कहाँ फंसता है पता है? कौन सा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन निकाला, इसका बीटा हाइड्रोजन निकाले या इसका बीटा हाइड्रोजन? अगर मैंने इसका बीटा हाइड्रोजन निकाला तो डबल बॉन्ड इधर क्रिएट होगा, देखो इधर क्रिएट हुआ है ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से Cl निकाला तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। लेकिन मैंने इसका हाइड्रोजन निकाला तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। यस और नो मैम? यस और नो स्टूडेंट्स? यस, यस मैम, तुम लोग तो बोलोगे यस मैम। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ब्यूट 2 इन बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट ब्यूट 1 इन बनेगा। लेकिन मैम इन दोनों प्रोडक्ट में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? इसके लिए इस जेडजेफ भैया ने, एक सेडजेफ भैया ने ज़रूर बताया था कि इस डबल बॉन्ड को सर्कल करो, इधर भी डबल बॉन्ड को सर्कल करो। अब इसके साथ जो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन काउंट करो, ओके? मतलब जितना ज़्यादा होंगे, जिसके इस डबल बॉन्ड के अगल बगल हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे बीटा हाइड्रोजन, उसका पल्ला भारी, उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पे कितना है? 3 3 6 है। द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, यानी कि जो अल्कीन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है या ज़्यादा उसके हाइड्रोजन है वो स्टेबल प्रोडक्ट होगा। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, बीच में इसके 6 हाइड्रोजन है और इसके देखो अगल बगल कितने हाइड्रोजन है। जब हमने सर्कल किया तो इसके बस कम हाइड्रोजन है ना कंपैरेटिव। तो बस इतना रूल याद रखना आपको, बहुत ईजी है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत ईजी है, SN1 SN2 भी ईजी है। बस तुम लोगों को क्या पढ़ना है पता है स्टूडेंट्स? आप लोगों को रूल पढ़ना है, ठीक है? रूल पढ़ना है। अगर रूल अच्छे से आ गया तो आपको प्रोडक्ट भी अच्छे से बना सकते हो, ठीक है? बस मेजर और माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा आप लोगों को उसको अच्छे से सेडजेफ रूल करके यूज़ करना है। फिर ट्रांस अल्कीन बीइंग मोर स्टेबल इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑफ द, देखो ट्रांस अल्कीन क्या होता है पता है? ये जो प्रोडक्ट है ना, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, यानी कि CH3 इधर भी लग सकता है, CH3 ऑपोजिट, या एक ही ना, ये प्रोडक्ट ऐसे भी बन सकता है, देखो ऐसे, देखो ये ऐसे भी बन सकता है ना CH3, या पॉसिबिलिटी ये प्रोडक्ट ऐसे भी बन सकता है, डबल बॉन्ड है CH3 इधर CH3 इधर, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी इसलिए। इसको जब सेम साइड पे हो ना तो हम उसको सिस बोलते हैं, और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे ना ऑपोजिट साइड में ना ट्रांस बोलते हैं। और ऑपोजिट वाले हैं, अगर इन दोनों से कंपेयर करो सिस और ट्रांस में, देखो इन दोनों में तो इसका पल्ला भारी, ये भी 2 टाइप के होते हैं, सिस और ट्रांस। ये सिस है, ये ट्रांस है। ट्रांस वाला ज़्यादा बनता है, क्यों? क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। देखो यहाँ पे दोनों ग्रुप एक साथ लगे हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी ना, दोनों आपस में टकराएंगे। ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों है? इसीलिए इन लोग कह रहे हैं जो ट्रांस अल्कीन होता है इज मोर स्टेबल, इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑफ द मेजर प्रोडक्ट। समझे? एक तो इन दोनों में कंपेयर किया तो ये ज़्यादा बनता है सेडजेफ रूल से। एक होता है सिस और ट्रांस में, यही 2 तरीके से बन सकता है ना, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है अल्कीन ये वाला। तो सिस वाला और ये ट्रांस वाला है। सिस वाला क्या होता है? कम बनता है कंपेयर टू ट्रांस, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। इन जनरल इन केस ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, अगर हम डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स हैविंग द सेम हैलोजन डेरिवेटिव डिक्रीज इन द ऑर्डर, कि सबसे ज़्यादा जो है टर्शरी अल्काइल हैलाइड स्टेबल होता है कंपेयर टू सेकेंडरी कंपेयर टू प्राइमरी, ऑब्वियसली ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन मिलेंगे, ठीक है? ये याद रखना। और मैकेनिज्म अगर हम आपको दिखना है कि कैसे ये एग्जैक्टली होता है, जैसे हम लोगों ने मैकेनिज्म SN1 और SN2 का पढ़ा था, उसी तरह हम एलिमिनेशन रिएक्शन के भी 2 टाइप के होते हैं, एक है EN1 और E1, ठीक है? तो जो EN1 होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर होता है, ओके? दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म जनरल फॉलोड बाय टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स एंड इट इज़ अ 2 स्टेप
तुम बोलोगे मैम यहाँ तो 1, जब भी 1 लिखा 2 स्टेप लिख दो ना। और फर्स्ट स्टेप में क्या होने वाला, इजी है स्टूडेंट, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, डीपली समझो बस, जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे समझो। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन जो बनता है वो स्लो स्टेप में बनता है ना। देखो KOH है, K + OH, पहले तो KOH को स्प्लिट करो, K + OH, तो जो K होगा इसको अट्रैक्ट करेगा, KBr को लेके भागेगा, होगा। यहाँ पे बीटा हाइड्रो, देखो ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन का बीटा हाइड्रोजन अब एलिमिनेट होने वाला, कोई भी एक हाइड्रोजन एलिमिनेट करो। जब भी ये हाइड्रोजन, देखो जब भी ये OH इसको लेके जाएगा, K इसको लेके गया, OH इसको लेके गया, तो फर्स्ट केस में जब ये जाता है तो कार्बोकेटायन बनता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, Br- लिविंग ग्रुप है वो लीव हो गया, किसके चक्कर में, इसके प्यार में पागल होकर लीव हो गया, तो ये कार्बोकेटायन बना। ये स्लो स्टेप है, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। अब ये कार्बोकेटायन बन तो गया मैम, लेकिन अब ये हाइड्रोजन जब निकला अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलता है, आपस में डबल बॉन्ड बना है ना, ये H के साथ, ये इसके साथ भागता है, OH के साथ भाग गया मैम, भाग गया, अच्छी बात है, भागा, तो डबल बॉन्ड क्रिएट होता है यहाँ पे, 2 मिथाइल प्रोपीन बना। तो इस तरीके से इसका मैकेनिज्म आपको दिखाना है, ओके। इन द सेकेंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल जो है प्रोटॉन को निकालता है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, स्लो स्टेप में Br निकलता है K को देख के, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जो होता है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है ना, OH एक न्यूक्लियोफाइल है। और ये देखो स्टूडेंट्स, क्योंकि OH एक बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, ये इसको सब्स्टिट्यूट नहीं, तुम लोग मुझे क्वेश्चन कर सकते हो मैम ये OH आके इसको सब्स्टिट्यूट क्यों कर रहा है, एलिमिनेट मतलब सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं कर रहा है, एलिमिनेट क्यों कर रहा है, क्योंकि जब भी देखो स्टूडेंट्स बल्कि ग्रुप होता है, एक बल्कि न्यूक्लियोफाइल होता है, वो सब्स्टिट्यूट करने की जगह क्या करने लगता है, एलिमिनेट करता है और खुद पानी बन जाता है, खुद H2O बन जाता है। ये याद रखना है आप लोगों को, बल्कि न्यूक्लियोफाइल डज नॉट शो एलिमिनेशन, सॉरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट शोज अ बल्कि न्यूक्लियोफाइल डज नॉट शो अ व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट शोज अ एलिमिनेशन रिएक्शन। ये H को लेके भागता है, चलो भाई मैं ही अपना अलग घर बसाता हूँ, यहाँ के घर जमाए बनने से अच्छा मैं इसको लेके भागता हूँ। तो रिएक्शन फॉलोज द रेट लॉ के अल्काइल हैलाइड, दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द अल्काइल रेट, देयरफॉर इट इज अ व्हाट, यूनिमोलिकुलर सब्सटेंस। एज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पहला ही स्टेप है, इसीलिए एक ही मॉलिक्यूल डिपेंड है, इसीलिए इसको हम दिस जो E1 को हम यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी कहते हैं। EN2 भी है या E2 भी बोल सकते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये 2 मॉलिक्यूल पर डिपेंड होगा, सेम है पर थोड़ा बहुत ही आप लोगों को याद रखना है। तो दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज जनरली फॉरवर्ड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, वहाँ भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड शो कर रहा था, ये 1 स्टेप मैकेनिज्म, वहाँ भी 1 स्टेप था SN2 में भी। द अटैकिंग बेस, देखो अब हम इसको न्यूक्लियोफाइल नहीं बोल रहे हैं OH को, हम बेस बोल रहे हैं, जबकि ये न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये क्योंकि बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, OH जो है अब बेस की तरह काम कर रहा है। बेस का काम क्या होता है, बेस का काम होता है H के साथ, पता है ना, एसिड प्लस बेस क्या देता है भाई, एसिड प्लस बेस क्या देता है जल्दी बताइए, सॉल्ट प्लस वाटर तो देता है ना, तो वाटर तो बनाता है, ये तो वही कर रहा है, H + OH क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, क्योंकि OH यहाँ पे बेस का काम कर रहा है, ठीक है। तो अटैकिंग बेस रिमूव्स अ प्रोटॉन फ्रॉम बीटा, बीटा व्हाट, कार्बन, या अल्फा कार्बन या बीटा कार्बन से क्या निकाल रहा है, बेस निकाल रहा है, ठीक है, ठीक है। अब हाइड्रोजन निकाल के भाग रहा है, साइमल्टेनियसली द हैलाइड्स आयन इज लॉस्ट, हैलाइड आयन भी लॉस्ट हो रहा है ना, फ्रॉम द अल्फा कार्बन से हैलाइड निकल गया एंड डबल बॉन्ड बन जाता है, ये से नो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, पहले लिविंग ग्रुप निकलता है, फिर ये इसको लेके निकलता है, ओके। पहले ऐसे भी कह सकते हैं हम, OH इसको लेके निकला, फिर Br एक इसको, मतलब जब ये डबल बॉन्ड बना तो Br निकल गया, ऐसे भी तो कह सकते हैं, ऐसा भी तो अटैक हो सकता है। और ये होता है E2 या EN2 रिएक्शन, इसमें 1 स्टेप में ही सब कुछ हो रहा है। पहले क्या हो रहा है, OH ने इसको ले लिया, ठीक है, या डबल बॉन्ड बना, जब ये डबल बॉन्ड बना, क्योंकि कार्बन की 4 ही वैलेंसी होती, ये अपना पतली गली से निकल लेता है, इसको कहते हैं। देखो अटैक देखो पहले यहाँ से हो रहा है, उस केस में अलग था, पहले Br लीव हो रहा था, इस केस में अलग हो रहा है। तो जो एलिमिनेशन रिएक्शन भी 2 टाइप के होते हैं, एक EN2 और EN1, इसका भी डिफरेंस आप लोग पढ़ सकते हो, है ना। यहाँ पे रेट देखो OH पे भी डिपेंड है और अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड है, इसीलिए ये स्लो स्टेप भी इन्वॉल्व अल्काइल हैलाइड एंड OH बोथ, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, एज बायमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। समझ में आया एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, एक बार रिवीजन करते हैं।
देखो एलिमिनेशन कब होता है और किस पे डिपेंड करता है, सब्स्टिट्यूशन किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, व्हेन एन अल्काइल हैलाइड हैविंग बीटा हाइड्रोजन इज ट्रीटेड विद अ बेस, तो जब भी बीटा हाइड्रोजन हो और बेस हो OH वगैरह, तो या न्यूक्लियोफाइल भी हो, तो यहाँ पे इट अंडरगोज व्हाट, इट अंडरगोज टू कंपीटिंग रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों हो सकता है। विच रिएक्शन विल अकर प्रीडोमिनेंटली विल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, अगर बहुत हाई टेम्परेचर दो तो एलिमिनेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन दो, दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर बेस है और बीटा हाइड्रोजन है और टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा, एलिमिनेशन। पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट लो पोलैरिटी के है जैसे कि अल्कोहलिक KOH, ये लो पोलर, ज़्यादा पोलर नहीं है ये लोग, क्योंकि OH भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है K+ के, तो इट ब्रिंग्स अबाउट एलिमिनेशन एंड एक्वियस KOH, क्योंकि हाई पोलैरिटी इट फेवर सब्स्टिट्यूशन, याद रखना है। अल्कोहलिक KOH हमेशा याद रखना है, बेवड़ा वाला एलिमिनेट करता है और जो नॉर्मल KOH वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स प्रीफरेंशियली अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन, ओके, देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, टर्शरी वाला तो बाबा एलिमिनेशन ही शो करेगा कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी गुड। तो यहाँ देखो, यहाँ पे भी बहुत सारे एग्जाम्पल, ये C2H5 भी एक क्या हुआ, ये देखो ये क्या बल्कि बेस हुआ ना, ये भी एलिमिनेशन शो करेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखो नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल वगैरह यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या, स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट्स द बीटा हाइड्रोजन, ये मैंने बात कही थी ना, स्ट्रॉन्ग बेस अगर हो तो बीटा हाइड्रोजन को निकाल के फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन, ओके, और सब्स्टिट्यूशन नहीं शो करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आप लोग CH3CONA, तो ये वीक बेस है CH3CO, तो आप लोगों को पता है CH3CO माइनस वीक बेस होता है, लेकिन C2H5ON स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इस केस में, पहले केस में वीक बेस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो हो रहा है ना, ये वाला इसका जगह लेगा ब्रोमीन की जगह आके सेट हो गया। लेकिन दूसरे केस में क्या होगा, C2H5 जाके जुड़ तो जाएगा वो C2H5, लेकिन किससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, और इनमें जो आपस में डबल बॉन्ड भी बनाने की संभावना रख सकता है। तो यहाँ पे 80% बनेगा, यहाँ पे 0% प्रोपीन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लीज़ आप लोग ये ज़रूर करना। ठीक है, अगर स्टेरिकली हिंडर्ड बेस है, जैसे ये वाला बेस है स्टेरिकली हिंडर्ड है, बहुत सारे ग्रुप्स आपस में टकरा सकते हैं, तो यहाँ पे एलिमिनेशन इज फेवर्ड, एंड विद एन अनहिंडर्ड बेस और लेस स्टेरिकली हिंडर्ड बेस सब्स्टिट्यूशन इज फेवर्ड। ठीक है, ये याद आप लोगों को रखना है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, प्लीज़ ये प्लीज़ दिमाग में रखिए। ठीक है, एलिमिनेशन के कुछ फैक्ट्स हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन जो होता है 3 डिग्रीज ग्रेटर देन 2 डिग्रीज 1 डिग्री, बेटर द लिविंग ग्रुप मोर लाइकली ऑफ, अरे पापा लिविंग ग्रुप जब अच्छे से निकलेगा तो अच्छे से एलिमिनेशन होगा ना। जब घर में, अगर तुम्हें किसी को हटाना है, छोटी बहू को, बड़ी बहू को हटाना है, छोटी बहू को, अगर वो खुद से निकल जाएगी तो बड़ी बहू को मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, आराम से एलिमिनेशन हो रहा है, वो निकल रही है। लेकिन अगर छोटी बहू बहुत लड़ाखोर है और नहीं निकलना चाहती तो एलिमिनेशन क्यों होगा, तो उसको खामखा उसकी जगह लेनी पड़ेगी, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्सेंट्रेटेड बेसिस नहीं बल्कि बेसिस वो E2 एलिमिनेशन करते हैं E1 एलिमिनेशन से, और पोलर सॉल्वेंट कैन सॉल्वेट द आयन मोर स्ट्रॉन्गली एंड स्टेबलाइज देम फेवरिंग E1 है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं रिएक्शन विथ मेटल्स, इसको हम अब नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। आराम कर लेते हैं, लेक्चर तो भेज ही देते।